black sun on my skin. So this is love, I know it is. Assalamu alaikum. Welcome to the NUST campus of H12. इस्लामाबाद में पूरा सेक्टर है 2x2 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बनता है NUST के इस कैंपस का। ये माशाल्लाह से फैकल्टी का रूम था जहां हम लोग रुके थे। ये तो बताना ही भूल गया कि हम लोग आए किस लिए। हम लोग आए हैं NUST के 9th एनुअल मैथ और साइंस के कंपटीशन में शिरकत करने के लिए। पीडो स्कूल और पीडो कॉलेज के बच्चे मेरे साथ आए थे। तो जो आगे कैंपस चल रहा है, जो आगे हॉस्टल है, यहाँ हर तरफ आपको हॉस्टल भी नज़र आएंगे। तो आगे जो हॉस्टल है वहाँ पर हमारे बच्चे रुके हैं। ये वाला जो हॉस्टल नज़र आ रहा है और जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं और फीमेल फैकल्टी है वो आगे की तरफ 1-1.5 किलोमीटर आगे एक हॉस्टल है, वहाँ पे रुके हुए। तो इंशाल्लाह ताला अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और साथ में देखते जाएंगे कैंपस का और इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स और हॉस्टल और उनकी फैसिलिटीज़ और फिर आगे चल के मिलते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये शटल के अंदर बशीर भाई ने हमें पूरा दौरा कराया और ये NUST का मेन गेट नज़र आ रहा है, गेट नंबर 1। और यहाँ पर जो है ये बड़ी खूबसूरत ग्रीनरी नज़र आ रही है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ NUST कि माशाल्लाह दिल खुश हो जाए। और मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स भी है वो भी कहते होंगे कि यहाँ पढ़ने का वाकई दिल लगता होगा। तो जो हमारे बच्चे हैं उनको भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। और जो अभी रास्ते में आप पूरा देखते हुए आए थे वो पूरा हम लोग अपने हॉस्टल से निकल कर यहाँ तक पहुँचे। तो चले जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है पहला वाला उनका स्विमिंग पूल था, दूसरा उनका जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बोलिंग एली, ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ से ये जो रास्ता नज़र आ रहा है, चूँकि हमें ऊपर जिना ऑडिटोरियम जा रहे हैं तो हमने कुछ ज़्यादा ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया। तो बड़ा पथरीला रास्ता था, हम में से कुछ लोगों ने लिया। तो माशाल्लाह ये रास्ता करके अभी हम ऊपर आ गए। तो अब हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही थी खूबसूरत सी बिल्डिंग, ये इनका मेन ऑफिस है। जिना ऑडिटोरियम भी इसी के अंदर है। और अब जो नज़र आ रहा है ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो आइए ज़रा सा लाइब्रेरी का दौरा करते हैं। हम लोग पहुँचे हुए यहाँ बर्निंग ब्राउनी और 3 किस्म के डिज़र्ट्स हमने ऑर्डर किए। बहुत तारीफ इसकी सुनी है। लेट्स सी कैसे है। एक न्यूयॉर्क चीज़ केक है, एक कैरेमल समथिंग है और एक जो है वो चॉकलेट क्रीम पफ। सो लेट मी गेट स्टार्टेड विद द न्यूयॉर्क चीज़ केक। इसका हल्का सा स्ट्रॉबेरी सॉस है या रास्पबेरी सॉस है। बहुत अच्छा, बहुत ही नाजुक किस्म है। ये वाला जो है क्रीम पफ, पहले मैं इसको ज़रा पकड़ लूँ। मिठास हल्की बुल्की है, टेस्ट बहुत आला है। आखिरी चीज़ ट्राई करते हैं। That is, it looks like a Snickers bar. नंबर 1 ये लाइट है, नंबर 2 है, ये भी नंबर 2 है। तो चलें फिर और चीज़ें ट्राई करते हैं और फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
आज दूसरा दिन है, सैटरडे। इस वक्त बाकी सारे लोग तो सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं खुद ही वॉक कर लूँ और वहाँ आगे चल के नस्ट के गेट 1 की तरफ जो एक ट्रेल आता है 1.5 किलोमीटर का, उसको ज़रा वॉक करके देखते हैं। तो जब आए हैं सोने के लिए तो नहीं आए हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लें। ये अभी आप जो देख रहे थे वो आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर की बिल्डिंग थी। सुलेमान द मैग्निफिसेंट जो है उनके ज़माने में आई थिंक ये आर्किटेक्ट थे और वंडरफुल कंस्ट्रक्शन की है। ऐसी कंस्ट्रक्शन जिससे पूरा यूरोप, पूरी दुनिया, जो भी उस वक्त सिविलाइज दुनिया थी, वो हैरान होती थी। उस ज़माने की टेक्नोलॉजी के लिहाज से, जब कोई ऑटोकैड नहीं था, जब कोई मॉडल आप ट्राई आउट नहीं करते थे, तो उस ज़माने में उस तरीके की बिल्डिंग्स बनाना इट वाज नॉट अ पीस ऑफ केक। तो इंशाल्लाह ताला जब फिर से इस्तांबुल जाएंगे और वहाँ सुलेमानिया मस्जिद के पास ही उनका मज़ार है, तो उनके ऊपर वहाँ व्लॉग भी बनाएंगे और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन, ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन उस वाले व्लॉग में ऐड करेंगे। चलते चलते वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, इन द सेंस कि जब आपने नाश्ता नहीं किया हो, क्योंकि मेस बंद था, चाय भी नहीं मिली, लेकिन फ्रेश अप होकर निकलना था तो निकल गए। ये चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ बहुत मज़े की होती है और साथ में थोड़ा सा बिस्किट्स वगैरह। चलते चलते इसी तरीके से नाश्ता कर लिए, जब कुछ करना है तो करना है। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि इतना सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट है कि फॉर एग्जांपल आप वॉक करके जा रहे हैं और कोई सुजुकी पिकअप वाला नजर आ रहा है और आप कहते हैं यार मुझे ज़रा गेट 1 तक छोड़ दे, आराम से आपको छोड़ देता है। कल रात को जैसे मैंने आया था तो जो साइंस बी के कॉम्पिटिशन वाले लड़के हैं, उन्होंने कहा कि यार मुझे वहाँ तक छोड़ दे, तो वो छोड़ देते। तो ऐसा होना चाहिए, काश के ऐसा सिर्फ एक कैंपस तक महदूद नहीं हो और पूरे मुल्क के अंदर इस तरह का सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। फिर से वही हुआ जो हर ट्रिप में एक बार होता है, वो ये है कि रास्ता भटक जाना। तो ट्रेल के लिए जाते जाते मैं उसी रोड पे आगे निकल गया था, लेकिन अच्छा हुआ एक जानने वाले मिल गए हमारे मेस में। उनके साथ एक स्टूडेंट है यहाँ के, हसन। तो हसन ने फिर मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया और अब आप जो पीछे रास्ता देख रहे हैं, ये वाइट डॉट्स और वाइट डॉट नज़र आ रहे हैं, पत्थर है, माइलस्टोन है, संगे मील है। इसके ऊपर ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो चले यहाँ पे अब ज़रा घूमते हैं, देखते हैं क्या खास बात है इस ट्रेल की। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। सिंगल पर्सन इज नॉट अलाउड। अच्छा, ऑलवेज मूव सेफ, प्रॉपर फुटवेयर, सो ऑन। चले, अल्लाह मालिक है, देख लेते हैं। टू बी ऑन द सेफ साइड वो ये बताते हैं कि किसी का सांस फूल गया या किसी का कोई और इशू है, कोई मेडिकल कंडीशन, उसके लिए फिर सब ये मना करते हैं। आई होप सो कोई और सिनेरियो ना हो। यहाँ से खूबसूरत सा व्यू नजर आ रहा है। वो सारा पूरा नस्ट की जो मेन बिल्डिंग्स है वो सारी आपकी नजरों के सामने नजर आ रही है। मेरे ख्याल से एक हाथ पत्थर हाथ में रख ही लेते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, ये व्यू देखिए, ये वो लायन किंग वाली फीलिंग आ रही है। वो इस्लामाबाद का बाकी शहर नजर आ रहा है। माशाल्लाह, सो ब्यूटीफुल। साथ में कोई होता तो मज़ा आता, बातें बातें होती, लेकिन सोलो ट्रैवलिंग का भी अपना मज़ा है। तो डिपेंड करते हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, किस टाइप के पर्सनालिटी हैं आप, तो उसमें से पता चलता है। अच्छा जी, ये कि इन्होंने रेस्ट एरिया बताया, ठीक है। अब ये 700 मीटर, एग्जिट पॉइंट 1000 मीटर। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो फिर से क्या नीचे जाना होगा? वापस जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चले। अब तो आपने सुन लिया कि आगे सिक्योरिटी वालों ने लॉक किया हुआ है, यहीं पे चलते हैं वापस। चलिए, इतना देखना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो ये माशाल्लाह से ट्रेल अब ख़त्म हो गई है। 400, 400, 800 मीटर, 400 मीटर में हाइट के डाल देता हूँ। तो 1200 मीटर यानी 1.2 किलोमीटर तो माशाल्लाह हमने कर ही लिया है। और अब सामने माशाल्लाह से रोड नज़र आ रही है। टू बी ऑन द सेफ साइड, पत्थर उठाया हुआ था। इंसान को अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए जो चीज़ें अपनी दस्तरस में हो, अपनी इस्तात में हो, उसका इंतज़ाम ज़रूर से करना चाहिए। अब भूख ज़ोरों की लगी हुई है। सिंपल सा अंडा पराठा मुझे
इस वक्त मज़ा नहीं आएगा। कुछ ऐसा हो कि जितनी कैलोरीज मैंने बर्न की है कम से कम उतनी तो हासिल हो, या शायद उससे ज़्यादा हासिल हो। तो अब असल शहर की तरफ चलते हैं, जो कि है पिंडी का शहर, जहाँ के खाने, जहाँ के कुलचे, जहाँ के पाए, जहाँ के छोले चने, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, उसका जो मेन एरिया है उसको करतारपुरा रोड कहते हैं, बन्नी चौक भी कहते हैं। वहाँ पर एक मरतबा मैंने खाया था एक आध रेस्टोरेंट में, तो लेट्स सी कैसा वहाँ पे फील आता है। मैं हमेशा मेरी आदत है कि मैं एक नज़र देख लेता हूँ रेस्टोरेंट पे बाहर से, ऐसे ही किसी की रिकमेंडेशन पे जाके बैठ नहीं जाता हूँ। थोड़ा सा फील करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि वहाँ का खाना कैसा चल रहा है। तो चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हम लोग पहुंच चुके हैं सूफी नान सेंटर, और यहाँ के जो छोले पाए निहारी वो बहुत ही मशहूर है। सामने सूफी साहब भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये निहारी हमारी बना रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं पिंडी के करतारपुरा रोड, सूफी सेंटर करके जगह है। वहाँ का पाया निहारी, निहारी, और ये जो है छोले। मैं सबसे पहले छोले से स्टार्ट करता हूँ। उसके बहुत ही छोटे से मोती नुमा छोले हैं। नमक थोड़ा सा कम है, मंगवा लेते हैं। मैं सादा रोटी से ट्राई करता हूँ निहारी। बाकी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा मुझे। एक रुपये और बनता है। बहुत ज़्यादा वैसे पाए में शायद दस्ता है, ये बड़े के पाए। दूसरों का इंतजार नहीं कराते हैं, बस में लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये जो पीर सुहावा से ऊपर वाली जगह है, मुनाल रेस्टोरेंट आता है। उसके आगे जो है वो 4-5 किलोमीटर हम आगे गए, और पूरा इलाका ही बहुत प्यारा है। और जो अभी आप और जगहें देखेंगे वो इसका नीचे की तरफ जो गांव वगैरह है वो नज़र आता है। ये ज़रा सा आप देखें, वो पीछे की तरफ वो गांव नज़र आ रहा है। तो ये इतनी ऊंचाई पे है, और यहाँ पाइन के दरख्त वगैरह, बहुत ही सीनिक मोमेंट है, व्यू है। और यहाँ की जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है, बहुत ही फ्रेश है। तो यानी सांस जी भर के ले, क्योंकि इस तरह की सांस लेना आम जगहों पे मुमकिन नहीं होता है। पीछे नज़र आ रहा है कचरा। अब ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इतनी साफ़ जगहों पे इसको एंजॉय करते हुए लोग इतना गंदगी क्यों करते हैं, ये मुझे नहीं पता। एक प्लास्टिक का शॉपर उसके अंदर कचरा डाल दे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ईजी होगा, और लोगों को तस्वीरें लेने में भी आसानी होगी। माशाल्लाह से इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे मैं पहुंच चुका हूं। आना बस में हुआ था, जाना जो है वो एयरपोर्ट से हो रहा है। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा हाथ में फ्रैक्चर आ गया। तो इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द कराची पहुंचते हैं। और जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी के साथ होता है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता है। तो चलें, साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।